फोकस करिएगा, हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छे से सुनिए, मैक्सिमा और मिनिमा दो वैल्यू पता करना होता है कि वैल्यू जो निकला है ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। यही हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिसाइड करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ पा रहे हैं? यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है, समझ रहे? एक एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन आपको दिए हैं कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आपको पता करना है कि ये जो वैल्यू है मैक्सिमा है कि मिनिमा है, माने मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैक्सिमम है कि मिनिमम। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे इस तरीका का सम, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके, आप रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और आपको हम थोड़ा सा बता दें, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है d/dx अगर 1 आ गया तो इसका वैल्यू 0 होता है। d/dx 1 आ गया, इसका वैल्यू क्या होता है, 0। और d/dx अगर कोई अल्फाबेट आ गया इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू आपका 1 होता है। अगर ऐसा आ गया d/dx 2x², तो 2 को पहले पीछे लेते हैं, 2 को पहले पीछे लेते हैं, फिर इधर बच गया x²। लेते हैं, नियम है ये। कोई नंबर है तो बैक दो पीछे आ जाएगा। 2x² है ना, 2x² है तो 2 पीछे आ जाएगा d/dx का। अब x² है, अगर x² बना तो इसका फॉर्मूला है सोल्व करने का, x² को फॉर्मूला सोल्व करने का कि जो स्क्वायर है वो बैक आएगा, फिर x, फिर स्क्वायर होगा, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1। ये फॉर्मूला है, समझ रहे हैं? बैक करने का सोल्व करिए तो कितना आ रहा है, 4x, ऊपर में 1 आएगा तो 1 तो लिखते नहीं, 4x आएगा। समझ रहे? ये आपको एक बेसिक सा हम आपको फॉर्मूला दे दिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? रिपीट कर दे रहे हैं हम, सुन लो, रिपीट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, d/dx नंबर आ गया कोई भी नंबर तो उसका वैल्यू 0 होगा। क्लियर? d/dx कोई अल्फाबेट आ गया उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और d/dx लिखा हुआ है 4x², 5x, 7x, तो जो नंबर होगा उसको पहले बैक लो, जो बच गया अब उसको सोल्व करो। x² बचा था, x² को सोल्व करो, x बचा था, x को सोल्व करो, 1 बचा तो 1 को सोल्व करो। इसको सोल्व करने का फॉर्मूला है, स्क्वायर जो है पीछे जाएगा, x रहेगा, स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे, स्क्वायर पीछे, x से x लिखेंगे, फिर स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे। समझ पा रहे? अब जो भी रहेगा, मान लीजिए रहता है ऐसा, ऐसा रहता है 5 x का पावर 5, x का पावर, तो 5 पीछे लेते हैं, 5 - 1, 5 पीछे लेते, 5 - माना जितना भी संख्या रहेगा पीछे लो, उसमें से ऊपर चढ़ा के 1 माइनस करो। अब 7 है तो 7 पीछे, x 7 - 1। ऐसा फॉर्मूला है भाई डिफरेंशिएशन का। ये मैथ्स मेकर ने बोला कि मैथ्स शुड बी रिजिडली डिफाइंड, मैथ्स शुड बी रिजिडली डिफाइंड। मैथ को बहुत सख्ती से पेशा गया है, जो हमने नियम माना उसको लिखिए और फॉलो करिए और बनाइए। समझ पा रहे हैं? तो ये मैथ्स मेकर ने नियम को लिखा है, नियम को मानना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और मैथ्स में हम लोग क्यों काम नहीं करते हैं, क्योंकि मैथ शुड बी रिजिडली डिफाइंड। आइए टॉपिक पे आते हैं, आ गए हैं? क्लियर? हाँ, फोकस फोकस फोकस। क्वेश्चन में क्या भाई, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू पता करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना होगा, d/dx लिख दिए, फॉर्म में लिख दिए x² - 3x + 1 हो गया, x² - 3x + 1। अब सोल्व करते हैं तो ये d/dx सबके साथ पहले लग जाएगा, सबके साथ। तो क्या हो जाएगा भाई, dx x² माइनस d/dx 3x, यहाँ हो जाएगा d/dx 1। यहाँ x² है ना, इसका आगे कुछ नहीं है, तो x² को कैसे सोल्व होगा, 2 पीछे, x 2 - 1, यहाँ क्या 3 है ना, पहले 3 पीछे लो, d/dx यहाँ क्या बचेगा, x, क्या बचेगा, 3 है, 3 पीछे लो। और यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, क्लियर? अच्छा, ये सोल्व करके कितना आ रहा है, 2x, ये कितना आ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1, तो 3 में 1 से 1 और 0, तो 2x - 3 + 0 क्या लिखेंगे, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 2x - 3। क्लियर? क्लियर है? अब इसके बाद हम x का वैल्यू पता करेंगे।
समझ पा रहे हैं? एक्स का वैल्यू पता करेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। सुनिएगा ध्यान से, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्या? एक्स। तो एक्स का वैल्यू पता करना है तो लिख देते हैं फंक्शन एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन एक्स इक्वल टू 0। ये एफ किसको डिनोट करता है? फंक्शन को। किसको? तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 0, हाथ को स्टॉप रखिए, फंक्शन एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन एक्स क्या है? ये है, ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स निकालना है, 2x इक्वल टू 3 इधर भेजो, x डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू आ गया। हाँ, एक्स का वैल्यू आ गया 3/2। वीडियो में कवर हो रहा? क्लियर है? सभी लोग का क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये 2x माइनस 3 है ना, 2x माइनस 3 को क्या करेंगे हम लोग? सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कब तक डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे भाई? जब तक इसका वैल्यू कोई एक डिजिट में ना आए। हाँ बोलिए। fx इक्वल्स टू 0 है तो f का वैल्यू x है, मतलब x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 होगा ना सर? 2x का जगह सुनिए, फंक्शन x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, फंक्शन x ये है 2x माइनस 3, इसका मतलब तो हुआ। फंक्शन x हाँ, और 0 0 है, सॉल्व कर लीजिए, 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहाँ जो 2 लगा वो कैसे लगा? कौन सा 2? वही तो सर ऊपर 2 फार्मूला है भाई, फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। फार्मूला बता रहे तो क्या घास छिल रहे थे? एक मिनट पहले दो पीछे एक्स है 2 माइनस 1। आ जाओ, फोकस फोकस। अरे अभी तो फार्मूला बताया, फार्मूला आ जाओ, फोकस करो फोकस करो, आगे बढ़ते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग, सुनिएगा ध्यान से, अगेन डिफरेंशिएटिंग, बात नहीं, अगेन डिफरेंशिएटिंग। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये पोर्शन को कब तक डिफरेंशिएट करना है? जब तक उसका वैल्यू 1 ना हो, माने 1 मतलब क्या? एक डेटा में ना है, समझ पा रहे हैं? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स 2x माइनस 3, यही ना? डी बाई डी एक्स 2x माइनस 3, तो दोनों के साथ डी बाई डी एक्स टूट जाएगा, डी बाई डी एक्स 2x, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3। अब 2 पीछे जाएगा तो डी बाई डी एक्स एक्स, और यहाँ क्या हो जा रहा है? 0। और ये x का वैल्यू कितना होता है भाई? अभी भी बताओ, 1, माने वैल्यू आ गया 2। वैल्यू क्या आ गया? 2। अब ये 2 क्या है? 2 को अगर हम लोग बात करें तो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन क्या है भाई? 0 है। सुनिएगा ध्यान से, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये जो वैल्यू निकला है, ये जो वैल्यू निकला है, ये आपका मिनिमा वैल्यू है, माने मिनिमम वैल्यू है। ये जो वैल्यू निकला ये कौन सा है? मिनिमम वैल्यू। समझ पा रहे? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 माने 0 से ज़्यादा आ रहा, माने पॉजिटिव में आ रहा, नेगेटिव में आया तो मैक्सिमा वैल्यू, पॉजिटिव में आया तो मिनिमा वैल्यू है। समझ रहे? तो ये तो पॉजिटिव है, तो कौन सा वैल्यू है? मिनिमम, माने मिनिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। पहचान गए? अब ये मिनिमम वैल्यू पहचान गए ना, तो ये x का वैल्यू जो निकला है इसको हम पुट करेंगे। x का वैल्यू जो निकला हुआ है इसे क्या करेंगे हम लोग? पुट करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें, ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना भाई? 3/2। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, हाथ को स्टॉप करिए, पहले पहचान लो, x इक्वल टू 2, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हुआ? ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू है ये। अब नाउ x इक्वल टू 3/2, नाउ x इक्वल टू 3/2, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पता कर लेंगे मिनिमा है कि मैक्सिमा है, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? ये वाला। कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है भैया? x² माइनस 3x प्लस 1 है ना? तो x², x का वैल्यू कितना भाई? 3/2। 3/2 का स्क्वायर 3, x का वैल्यू है 3/2 प्लस 1, यही है ना? सॉल्व करो तो यहाँ कितना हो रहा भाई? अगर स्क्वायर करेंगे तो 9/4, 9/4। यहाँ कितना हो रहा? 9/2 प्लस 1, तो 1/1 एलसीएम ले लेते हैं। 4 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 से 4 को डिवाइड करो 1, 4 से 4 को डिवाइड करो 1, 1 में 9 से 9, 2 से 2 को डिवाइड करो, 2 से 4 को डिवाइड करो 2, अब फिर कितना हो रहा? 18। इधर कितना हो रहा? प्लस 4। सॉल्व करो तो -5 डिवाइड बाई 4, ये जो निकला ये कौन सा वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू? लिख देंगे
कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। क्लियर है क्या? कोई तकलीफ है? बोल दो कोई तकलीफ है तो। सर हम क्लियर है? कौन सा? हम रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन से पता करो कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। पहला स्टेप कि एक स्टेप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू पता करो। सुनिए ना ध्यान से। डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू पता करो, पता करके छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करो, जो भी वैल्यू निकलेगा अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ गया तो मिनिमम वैल्यू है। क्लियर हो गया? और निगेटिव में वैल्यू आ गया तो मैक्सिमम है। क्वेश्चन में तो एक ही रहेगा, या तो मिनिमम रहेगा या तो मैक्सिमम रहेगा। तो जजमेंट क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू है। वो लाइन लिखो। और ये जो x आया है, ये x इक्वल टू 3/2, इसको फिर से क्वेश्चन में पुट करो। समझ पा रहे? पुट करके सोल्व कर अंदर आगे। कोई तकलीफ? हाँ पूछिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चेक करना है, x इक्वल टू से चेक करना है। चेकिंग करने का ये स्टेप है, ये इसको चेक करना, उसको नहीं करना। डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ दोबारा डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा वहाँ चेक करना है। क्लियर है क्या? क्लियर आएगा तो मिनिमम है, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। ठीक है, और सम करा रहे, चिंता मत करो। कॉपी सर इतना कर दे तो नंबर सर ऊपर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्या नहीं कवर हो रहा? नहीं पूरा नहीं कवर हो रहा? नहीं सर। मिला नहीं थोड़ा सा ये हो गया है। फोकस करिए, देखिए बात नहीं। देखो क्या दिया हुआ है, पहले लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट। अच्छा क्वेश्चन पढ़ के सुना दे। सो दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू x² - x³ - 6x² प्लस 9x - 8 हैज मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 अगर मैक्सिमम वैल्यू तो चेक करो, एंड मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 3 है। जब ऐसा देगा ना तो जो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं चेकिंग करने के लिए, वो नहीं पता करेंगे, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप में जो आएगा उसमें वैल्यू चेक कर भर के देख लेंगे कि मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम हो रहा है। मैक्सिमम हो रहा है कि, देखो कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन d डिवाइड बाई dx, x³ - 6x² प्लस 9x - 8 है ना। डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर करेंगे तो सबके साथ d बाई dx जुड़ जाएगा, सबके साथ जुड़ जाएगा। देख रहे हैं, d बाई dx 9x, d बाई dx 8 है ना। तो ये x को क्या करेंगे हम लोग, बात कर लेंगे इसको। तो 3x² 3 - 1, और इसको 6 पीछे जाएगा, d बाई dx x²। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 पीछे जाएगा, d बाई dx x, और इसका वैल्यू 0 हो गया। डायरेक्ट ले सकते हैं। इसको हाँ लिख सकते हैं, 3x² - 6x² को करेंगे तो क्या होगा, 2 पीछे जाएगा, x 2 - 1, और इसका वैल्यू 1 होता है तो 9 × 1, तो 3x² कितना हो रहा भाई ये 12x प्लस 9, सही होगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि x का वैल्यू ऊपर दिया है। अगर नहीं देता तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकलता, और करिएगा तो x का वैल्यू जल्दी निकलेगा भी नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो फैक्टर टाइप का है, देख रहे हैं फैक्टर फॉर्म में है। तो इसलिए करेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग। अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा देखिएगा, d बाई dx 3x² - 12x प्लस 9, तो सबके साथ d बाई dx लग जाएगा, सबके साथ d बाई dx लगेगा, सबके साथ d बाई dx लगेगा। सॉल्व करो, 3 बार पीछे जाएगा, d बाई dx x², 12 पीछे जाएगा, d बाई dx x और 0। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा, 3² पीछे जाएगा तो 2x 2 - 1, यहाँ कितना हो रहा है 12 × 1, तो कितना हो रहा है भाई 3 दूना 6 6x - 12। अभी भी देखिए x का वैल्यू नहीं आया, तो ये जो आया ना इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 और 3। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x।
x इक्वल टू कितना 1 है। तो आइए पुट कर लेते हैं, कितना है भैया, नीचे निकला है आपका 6x -2, x का वैल्यू 1 है ना, -2 कितना आ रहा भाई, 6 में क्या चीज 12 है, तो कितना आ रहा भाई -6 माइनस, अगर आंसर -6 में आएगा, हम आगे ही बोले हैं, तो कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमा है। कौन सा, मतलब पहला वाला कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमा वैल्यू, ये चेक हो गया, समझ पा रहे, तो बोल सकते हैं फंक्शन x इज मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोल रहे हैं सर 2 में एक और 1 दीजिए तब ना होगा ऊपर वाले में। अच्छा ऊपर साइड में, ठीक है। तो फंक्शन x इज कौन सा भाई, मैक्सिमम वैल्यू, कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड वाला चेक करेंगे, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अच्छा x का वैल्यू दिया है इसलिए हम x का वैल्यू नहीं निकाले, x का वैल्यू दिया है इसलिए हम x का वैल्यू नहीं निकाले हैं। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, और ये x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड स्टेप में, क्योंकि इसी स्टेप से हमें x का वैल्यू चाहिए, समझ पा रहे। तो दिया क्या भाई 6x - 12, तो 6x का वैल्यू कितना भाई 3 -12 कितना हो रहा भाई 18 -12 कितना हो रहा 6, पॉजिटिव आया तो क्या भाई मिनिमम वैल्यू, कौन सा वैल्यू है, समझ पा रहे हैं। तो लिख देंगे फंक्शन x इज कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, फंक्शन x इज मिनिमम वैल्यू। अब क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो इक्वेशन दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या दिया है 1 है, और x का वैल्यू क्या है 3 है, यही है। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन एक्सप्रेशन या गिवन प्रॉब्लम, समझ पा रहे हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन क्या है भैया, गिवन एक्सप्रेशन है x³ -6x² + 9x - 8। बच्चे से हम कह रहे हैं कि इसमें x का वैल्यू भर के निकालिए, पहले उतारिए x का वैल्यू भर के निकालिए, जो निकलेगा वो कौन सा वैल्यू होगा, मैक्सिमम। अब फिर पुट करिएगा, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना 3 इन गिवन एक्सप्रेशन, इसमें 3 का वैल्यू पुट करिएगा, जो आंसर आएगा सोल्व करके वो क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू। तो आप लोग 2 स्टेप सोल्व करिए ताकि अपना ब्रेन खुले, हम आंसर तो बोलने के लिए हैं ही, फटाफट करिए। खोल लीजिए सर बच्चे, फोकस करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करो। ए बालक देखो इधर, डिवाइड द नंबर 20 in 2 parts such that their product is maximum. Sum of 2 number is 20, find the maximum value of their product। 2 तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर बी x, फर्स्ट पार्ट को x मान ले रहे हैं, सेकंड पार्ट को हम लोग अगर 20 - x कर दे रहे हैं, देयरफॉर सेकंड पार्ट ऑफ नंबर को हम क्या कर देंगे भाई 20 - x हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। देते हैं फंक्शन x इक्वल टू जो नंबर हम लोग निकाले हैं, 2 नंबर है ना हम लोग का, डिवाइड 2 नंबर है, क्या क्या नंबर है भाई x है और क्या है 20 - x है। इससे हमें क्या करना है, लिखना है डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, फंक्शन x इक्वल टू 20x - x²। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx 20x - x², d/dx 20x - x²। बात नहीं मनीष, फोकस आ गए हो, 20 पीछे जाएगा, पहले दोनों में d/dx लग जाएगा, दोनों में लग जाएगा 20x, इधर हो जाएगा d/dx x², 20 पीछे ले लो, d/dx इधर x, और ये x² को सोल्व करोगे तो 2x 2 - 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, इधर कितना हुआ 2x, तो कितना होगा 20 - 2x, 20 - 2x, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना, x का, किसका वैल्यू, तो लिख देंगे देयरफॉर
फंक्शन x इक्वल टू 0 और क्या निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्या निकाल रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं। निकालो x का वैल्यू क्या होगा भाई, 10 फंक्शन x इक्वल टू 0 है ना, तो फंक्शन x कितना है, -10 20 माइनस 2x इक्वल टू 0। x का वैल्यू चाहिए, 2x को रखते हैं और इसको उधर भेजते हैं, -20 माइनस माइनस स्वाहा, x है 20 डिवाइड बाई 2, x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10। क्लियर है क्या, पक्का। अच्छा अब फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकाले, वहाँ पे x का वैल्यू क्यों नहीं निकाले थे पिछले सवाल में, क्योंकि दिया था। तो पहले डिफरेंशिएशन x का वैल्यू निकाल लिए, फिर अगेन डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं, किसको करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको 20 माइनस 2x को, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट, क्या भाई, डी बाई डी एक्स 20 माइनस 2x, दोनों में चला जाएगा पहले, डी बाई डी एक्स 20 माइनस डी बाई डी एक्स 2x, इसका वैल्यू क्या होगा 0, और ये 2 पीछे चला जाएगा, ऐड कर दें हाँ सर, तो डी बाई डी एक्स बचेगा, 1 डाल दें, हाँ सर, 2 पीछे चल जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ना बचेगा, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, डायरेक्ट लिख दे 2 इंटू 1, हाँ सर, 2 इंटू 1, कन्फ्यूज नहीं ना हो जाओगे घर में, कहाँ से आ गया, नहीं कंफ्यूज कहीं हो जाओगे तो दिक्कत होगा, लो 0 डाल माइनस 2, कितना है भैया -2, -2, अच्छा ये -2 जो आया है मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मैक्सिमा है, तो x इक्वल टू -2 इज कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना भाई, ऊपर में यहाँ निकला कितना 10 पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन एक्सप्रेशन, भर देंगे ऊपर में, आंसर आ जाएगा, भर पाओगे ना, इस सवाल में x का वैल्यू भर देंगे, कहाँ पे x का वैल्यू भरोगे भाई, यहाँ पे ये पोर्शन में सॉल्व करके जो आया है इसमें यहाँ भरोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आएगा आपका 100, आंसर कितना आएगा, 100, उतारो और उसको पुट करो, उतारो और पुट करो, फोकस करिए, टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ एन वेरिएबल फॉर एनी x इज गिवन बाय, आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, इसमें से निकालना फाइंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन सीयू का फेवरेट होता है भाई, समझ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। बालक मोबाइल बंद कर लीजिए और इधर देखिए, पहला है एवरेज कॉस्ट फंक्शन, कैसे निकलेगा, नाम से पता चला एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या, एवरेज निकालना है। एवरेज कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला होता है सी फंक्शन x डिवाइड बाई x, सी फंक्शन x डिवाइड बाई x, माना जो भी दिया है फंक्शन x उसको डिवाइड कर दो x से, माना जो भी दिया है उसे क्या से डिवाइड कर दो x से, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सबके नीचे x आ जाएगा, x से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या क्या है भाई, दिया क्या है फंक्शन x 400, तो 400 डिवाइड बाई x, 16x है डिवाइड बाई x स्क्वायर है डिवाइड बाई x, तो यहाँ क्या हुआ 400 डिवाइड बाई x, यहाँ कितना हुआ 16, यहाँ कितना हुआ x, आंसर क्लियर, अच्छा है, हाँ एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। आइए एवरेज कॉस्ट फंक्शन, तो जो भी दिया है, जो भी दिया है उसको क्या से डिवाइड करना, x से, तो दिया है ये, सबके नीचे x डाल के डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, जब मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बोलेगा तो जो भी फंक्शन दिया है ना उसको डिफरेंशिएट कर देना है, सुना ध्यान से एकदम, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन अगर बोल देता है कि आप मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालिए, तो जो भी दिया है उसे आपको डिफरेंशिएट कर देना है। दिया क्या भाई, डी बाई डी एक्स 400 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करने आप लोग आता है डी बाई डी, हाँ डिफरेंस मैंने मार्जिनल कॉस्ट बोलेगा ना तो डिफरेंशिएट कर देना होता है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला तो देख ही लियो,
मार्जिनल कॉस्ट को क्या करना होता है? डिफरेंशिएट। है बालक, सुन रहे हो? इसको मार्जिनल कॉस्ट को क्या कहता है? डिफरेंशिएट। क्या किया जाता है? और इसमें कितना आ रहा भाई? डी बाई डी एक्स 16x। इसमें कितना आ रहा? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो 16 पीछे चला जाएगा, इसका तो वैल्यू 0 हो गया। 16 पीछे चला जाएगा तो डी बाई डी एक्स एक्स, और यहाँ क्या होगा? 2 पीछे एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1। तो कितना हो रहा भाई? 16 इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 1, और इसका कितना हो रहा? 2x। तो कितना आ रहा? 16 प्लस 2x। ये आपका आंसर हो गया। कोई तकलीफ? और तो माइनस क्या होगा? क्लियर? माइनस में माइनस रहेगा, माइनस जो है आगे रहेगा, माइनस रहेगा। हो गया? क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन का भी फॉर्मूला वही है कि कॉस्ट फंक्शन x डिवाइड बाई x, समझ पा रहे? लेकिन फिक्स कॉस्ट को रिमूव कर देना है। फिक्स कॉस्ट कौन सा होगा? जो ये ऐसे ही अमाउंट दिया है ये फिक्स कॉस्ट होता है। 400 इसमें क्या है? फिक्स कॉस्ट है, बाकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पूछा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो उसे डिवाइड कर देना x से, फिक्स कॉस्ट को रिमूव करके। फिक्स कॉस्ट क्या है? 400 है, इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? फिक्स कॉस्ट को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ कर दे रहे हैं यहाँ पे। सर ऊपर का क्वेश्चन मिटा दिया। सुनिएगा ध्यान से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है सी आपका सी फंक्शन x डिवाइड बाई x। तो सी फंक्शन x एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? 400 हट जाएगा तो माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो कट करिए तो कितना हो रहा? अच्छा अलग अलग लिखिए ना, ठीक रहेगा। माइनस 16x डिवाइड बाई एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितना आ रहा भाई? माइनस 16 प्लस एक्स। ये आपका सर 400 का है कट? 400 फिक्स कॉस्ट है, जो अमाउंट फिक्स रहेगा ना फिक्स है। ये पूछा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो बाकी चीज वेरिएबल होता है, जो अमाउंट फिक्स होता है उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। आपका आंसर आ चुका है? ये आता है? हाँ बिल्कुल आता है भाई, बैठा हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये कर देना।